प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित विषय में अध्याय 2 बहुपद के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आपके सामने, घात 1 के बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। तो जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ x + 1, तो यहाँ पर x की घात 1 है, तो ये किस तरह का बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो या तो 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। इनमें से कौन सा बहुपद है? तो बहुपद जिसमें वर्गमूल आ जाए बटे में हो, तो वो यहाँ पर x जमा 1, x की 2 जमा 2x जमा 7, ये भी नहीं है। वर्गमूल 2 जमा x है, तो यहाँ पर जो बहुपद है वो x की 3 जमा 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है? तीसरे में आप देखिए, रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो, चर की घात 1 हो, तो यहाँ पर इसमें भी 2 है। ए ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 3 है और डी ऑप्शन में 2 है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, जिसकी x की घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। 3z जमा 4 कैसा बहुपद है? तो यहाँ पर z की घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। घात 2 के बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। तो घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x की 2 जमा 1 हो, तो यहाँ पर 2 है इसकी घात, तो इसको हम कहते हैं द्विघात बहुपद। अब आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात बहुपद है जिसमें चर की घात 3 हो, वो त्रिघात बहुपद होता है। तो यहाँ पर नहीं, द्विघात पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात है? तो जिसमें चर की घात 2 होती है, तो इस पहले में भी 2 है, बी में भी 2 है और सी में भी 2 है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात द्विघात बहुपद नहीं है, त्रिघात सॉरी नहीं, द्विघात। तो पहले में 2 घात है, ये द्विघात है। दूसरे में भी 2 घात है, ये द्विघात है। और डी में भी 2 घात है, द्विघात है। सी ऑप्शन जो है उसमें 2 घात नहीं है, तो ये त्रिघात बहुपद है। इसने पूछा द्विघात बहुपद नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 8, 5 वर्गमूल 5v की 2 - 2/3v कैसा बहुपद है? तो यहाँ पर v की घात 2 है, तो ये किस प्रकार का बहुपद है जिसकी घात 2 वो द्विघात होता है? तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। घात 3 के बहुपद को क्या कहा जाता है? तो आप घात 3 जिसकी उसे त्रिघात बहुपद हम कहते हैं, त्रिघात। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो अब आगे इसका 10वें में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिघात बहुपद है? तो मैंने बताया आपको जिसकी घात 3 होती है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है उसमें घात 3 है, 2 - x की 3, ये त्रिघात बहुपद है। इनमें से कौन सा बहुपद है? तो वर्गमूल x, इसमें 1/2 घात होती है इसकी, x की। यहाँ पर देखो 3 आ गया, x की 3 जमा 1, लेकिन बटे में आ गया 1/। और सी ऑप्शन है उसमें भी 1/, में x की 2 जमा 1 आ गया। तो यहाँ पर बहुपद जो हमारे पास बच गया वो x की 3 जमा 1 है। आगे देखिए 12वां, चर x के बहुपद px में x की कौन सी घात की बहुपद की घात कहलाती है? तो उच्चतम पद की जो घात है, यानी जैसे मैं यहाँ लिखूँ x की 3, x की 2 जमा 1, तो जो उच्चतम घात है वो बहुपद की घात कहलाती है यहाँ पर। तो सी इसका ए नंबर ऑप्शन वो सही है। इसके बाद में क्या है? 13वें में क्या है? रैखिक बहुपद में ही बहुपद की घात होती है। तो रैखिक बहुपद में बहुपद की घात आपको पता है कितनी होती है? 1 होती है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो ए बराबर 0 नहीं है, तो द्विघात बहुपद का व्यंजक क्या होगा? तो हम उसको लिख सकते हैं ax की 2 bx + c बराबर 0, इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही है। आगे देखिए इसका 15वें में क्या है? x की 2 - 2x - 8 द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल कितना है? तो योगफल जो होता है वो होता है -b/a। तो यहाँ पर मैं मान भर रहा हूँ, माइनस तो रहेगा, b का मान होता है x का गुणांक, तो माइनस अंदर रखेंगे, बटे में 1 क्या है? x की 2 का गुणांक 1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? खोल लेंगे तो 2/1, यानी 2 इसका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विघात बहुपद है? तो जिसमें उच्चतर जो चर है उसकी घात
देखेंगे हम यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, ये बटे में आ गए तो ये तो बहुपद ही नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है ए ऑप्शन है, इसमें 2 घात है तो बहुपद की द्विघात बहुपद है, ए ऑप्शन। बहुपद x की 2 -11 के शून्यांक क्या होंगे? तो इसके शून्यांक ज्ञात करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की 2 माइनस वर्गमूल 11 इसकी 2। तो इस तरह की अगर कंडीशन हो, a की 2 माइनस b की 2, एक बार प्लस में लिखते हैं तो x प्लस वर्गमूल 11 और x माइनस वर्गमूल 11 बराबर 0, और इसके भी बराबर 0 लिखते हैं तो x बराबर ये तो हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस वर्गमूल 11 माइनस का, और ये हो जाएगा x बराबर प्लस का वर्गमूल 11। तो इसके माइनस वर्गमूल 11 और प्लस वर्गमूल 11 आएंगे, तो यहाँ पर कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी में इसके हैं, तो बी नंबर ऑप्शन है इसका, वो सही हो जाएगा। आगे देखो 18वां, यदि पी एक्स बराबर एक्स की 2 माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी की 2 का मान क्या होगा? यानी x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखो x की जगह 2 रखेंगे, 2 की 2 माइनस 3 गुणा 2 माइनस 4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो माइनस का 6, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे देखो, रेखिक बहुपद ए एक्स जमा बी का शून्यांक क्या होगा? तो यहाँ पर ए एक्स जमा बी बराबर आप लिख लो 0, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा बी और बटे में ए आ जाएगा, नहीं एक्स का मान निकालना है तो बटे में माइनस बी बटा ए, तो ऑप्शन नंबर डी है जो इसका सही है। आगे निम्नलिखित आकृति में पी एक्स और यू एक्स का ग्राफ दर्शाएगा, तो पी एक्स के शून्यांकों की गणना करें तो शून्य पी एक्स एक्स पे देखो रेखा कितनी जगह काट रही है, एक जगह काट रही है, तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। यहाँ पर देखो एक ही जगह काट रही है ना। आगे है, संलग्न आकृति में किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ दर्शाए तो पी एक्स के शून्यांकों की ज्ञात। तो अब दो ये जो रेखा है, ग्राफ रेखा, वो कितनी जगह काट रही है? एक, यहाँ पर 2, देखो दोबारा बताते हूँ, एक यहाँ, दोबारा से आपको मैं बताना चाहूँगा, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, तो 3 इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है यहाँ पर। अब देखते हैं हम आगे, किस बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ संलग्न आकृति में दर्शाए पी एक्स के शून्यांकों की गणना करनी है? तो आपको इसमें भी देखो एक जगह यहाँ काटा है, इसने एक जगह काटा है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर सही है। आगे देखिए 23वां, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ संलग्न आकृति में दर्शाएगा तो ग्राफ के अनुसार पी एक्स के शून्यांक की ज्ञात। तो पी एक्स में देखो ये कहाँ कहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ, 2, 3 और 4, तो 4 जगह काट रही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, किसी बहुपद पी एक्स वाई पी एक्स के लगना करती है ग्राफ के अनुसार पी एक्स के शून्यांकों, तो इसमें भी पी एक्स के, तो इसमें पी एक्स देखो एक्स एक्स को कहीं पर भी नहीं काट रही है, तो वाई पर तो है काट रही है, लेकिन एक्स का शून्यांक पूछा है तो यहाँ पर एक्स का शून्यांक क्या हो जाएगा? 0, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे क्या है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई पी एक्स के नीचे दिए गए किस ग्राफ में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या 3 है? तो पहले में तो यहाँ पर देखो एक जगह काट रखा है, इसमें 1 और 2 और 3, तो बी ऑप्शन इसका सही है। शून्यांकों की संख्या कितनी है? 3 है। बाकी आप देख सकते हो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ये वाला। अब आगे देखिए, घात n के किस बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यांक हो सकते हैं? तो n घात अगर किसी की है तो उसके n ही शून्यांक हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। बहुपद 2x की 2 माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांकों का योग कितना होता है? योग आपको मैंने बताया था होता है माइनस बी बटा ए, तो यहाँ पर अगर मान भरें तो माइनस तो रहेगा ही। आगे तो यहाँ पर b का मान कितना है? -8, और बटे में a का मान कितना है? x की 2 का गुणांक 2। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से इसको कटेंगे, 2 चौके 8, 4 ऑप्शन आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है 28वां, 6x की 2 माइनस 7x माइनस 3 बहुपद के शून्यांक हैं,
तो शून्यांक इस बहुपद के कौन से होंगे, इसके ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका देख लो आप, इनका योगफल देख लो आप। -1/3 और 3/2 का कितना आ रहा है, लघुत्तम आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, ऊपर 2 जाएगा, -2 प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी आ रहा है आपका 9 में से 2 गया माइनस का 7/6। अब देखो वहाँ से 7/6 आता है, क्या क्या होता है, -b/a होता है। तो मान भरेंगे तो माइनस और -7 और बटे में यहाँ पर 6। तो मैंने ये भर के देखे थे ए वाले, तो ए ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। इस तरीके से आपको काटना है, उसमें भी 7/3 आएगा। आगे है 29वां, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax की 2 प्लस bx प्लस c, तो शून्यांक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो योगफल का क्या होता है, -b/a होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, सी वाला ये। द्विघात बहुपद x की 2 जमा 7 से x 10 के शून्यांकों का योग कितना है, तो योग आपको पता ही है -b/a होता है। तो मान भरें, यहाँ पर 7 है, b का मान तो -7 आ जाएगा, -7 और बटे में x की 2 का गुणांक 1 है, तो -7 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आगे है द्विघात बहुपद x की 2 - 3 के शून्यांकों का योग क्या होगा, तो योग के लिए क्या है, -b/a चाहिए। तो यहाँ पर b तो है ही नहीं, क्योंकि x का गुणांक होता है तो 0 है, और ये 1 है x की 2 का, तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर, 0 इसका ऑप्शन ए सही है। आगे देखें 32, द्विघात बहुपद 4x की 2 - 4x जमा 1 के शून्यांक क्या हैं। तो यहाँ पर मैं पहला चेक करता हूँ, शून्यांकों का अगर जोड़ करें तो 1/2 1/2 1 आता है। यहाँ पर योग देख लो एक किसका आता है, अगर इसका -4 है b और a का मान 4 है, तो -4 से 4 कट गया, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है यहाँ पर। आगे देखो द्विघात बहुपद x की 2 - 2x - 8 के शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है। तो गुणनफल आपको पता ही है कितना होता है, कैसे निकलेगा, c/a से निकलेगा। तो c/a, c होता है अचर पद तो -8, और बटे में a होता है x की 2 का गुणांक तो 1 है, तो -8 ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आगे देखो द्विघात बहुपद x की 2 - 15 के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसके पहले हम शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। तो c यहाँ पर -15 है, x की 2 का गुणांक 1 है, तो -15 ऑप्शन नंबर इसका डी सही आ जाएगा। आगे है 4k की 2 प्लस 8k के शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, c/a होता है, c का मान तो इसमें है ही नहीं, अचर पद तो इसमें है ही नहीं, तो 0/k की 2 का गुणांक 4, तो 0/4 का मतलब 0 ही। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे द्विघात बहुपद 3x की 2 - x - 4 के शून्यांक होंगे। तो इसके शून्यांक कौन से हो सकते हैं, वो हमें देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर शून्यांक के लिए कोई भी आप चेक कर लीजिए इसमें से। यहाँ देखो गुणनफल चेक कर लो, चाहे इसका गुणनफल यहाँ 1 गुणा में -4/3 का क्या आ रहा है, -4/3 आ रहा है ना। तो यहाँ इसके अगर गुणनफल निकाले, अचर पद इसमें क्या है 4, माइनस का a क्या है 3, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपको सही नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें द्विघात बहुपद 3x की 2 प्लस 1 जमा 4x के 2 शून्यांक होंगे। तो यहाँ पर इनकी गुणा करके देख लो, 1/3 आएगी। तो यहाँ पर भी अचर पद क्या है 1/3, तो पहला ही पद इसका सही। यहाँ पर 1 मिनट, 3x के 2 प्लस x प्लस 4x के 2 शून्यांक होंगे। तो 2 शून्यांक होंगे, 1/3, इसका भी आ रहा है -1 1/3 -1/, यहाँ पर आप इसके अगर शून्यांक ज्ञात करें तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो 3x की 2 प्लस 4x प्लस 1, इस 3 और 1 की गुणा करें, 3 एकम 3, बीच वाले के ऐसे 2 टुकड़े करें तो हम
3x की 2, 3x प्लस x लिख सकते हैं प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें से कॉमन आ जाएगा x 3x, तो अंदर आ जाएगा x प्लस में 1 रह जाएगा यहाँ पर, प्लस में यहाँ पर एक बार आएगा तो x प्लस 1। हाँ ठीक है, ये x अब इसमें क्या है, तो x इधर जाएगा माइनस का 1, ये इसमें भी क्या है 3x प्लस 1 होता है, x इधर जाएगा माइनस का 1। तो हाँ, इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आएगा अगर ज्ञात करें तो। आगे द्विघात बहुपद x की 2 माइनस 3 के 2 शून्यांक हैं, तो यहाँ पर शून्यांक ज्ञात करने के लिए आप उसको इसी तरीके से लिखेंगे, x की 2 माइनस वर्गमूल 3 बढ़ा लें इसको, तो एक बार प्लस में x प्लस वर्गमूल 3, एक बार माइनस में x वर्गमूल 3, दोनों के बराबर 0 लगा के, तो इधर जाएगा ये तो माइनस का वर्गमूल 3 होएगा, ये इधर जाएगा प्लस का वर्गमूल 3 होएगा। तो माइनस वर्गमूल 3 और प्लस वर्गमूल 3 इसके आंसर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा है, डी ऑप्शन ऐसा है यहाँ पर, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विघात बहुपद है, तो ये रेखिक है, ये बी वाला है, यहाँ पर द्विघात x की घात 2 है, इसमें भी 2 है लेकिन ये बटे में है। आगे निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 7 व -5 है। तो हम इसका पहला चेक करते हैं, योगफल में क्या आता है, देखो b का गुणांक, तो माइनस में लेते हैं -7, x की तो गुणांक है तो -7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस का है। अब इसका गुणनफल चेक करें तो c बटा a होता है, तो -5 बटा a1, तो -5 आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन है इसका यहाँ पर सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो बहुपद x की 2 माइनस 5 के शून्यांक क्या हैं, तो वही तरीका, x की 2 इसको लिखेंगे वर्गमूल 5 करके, तो एक बार x प्लस वर्गमूल 5 प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये बराबर 0 करके इसको इधर ले जाएंगे, तो माइनस वर्गमूल 5 और प्लस वर्गमूल 5, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल -1/4 व 1/4 है। तो पहले हम इसमें से पहले का ही योगफल चेक कर लें, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन होगा। अगर इस तरीके से निकालेंगे ना, तो आप निकाल के देखोगे तो क्या करोगे, -b/a करके देख लेना और c/a कर लेना, ये तो आएगा -1/4, ये 1/4 आएगा, तो इसका ऐसे ऑप्शन नंबर डी में आता है। आगे निम्नलिखित में किस द्विघात शून्यांकों का योग 0/5 है। तो यहाँ पर x की 2 प्लस वर्गमूल 5 का ऐसा है, तो आप ज्ञात करके भी देख सकते हैं। आगे सीधी होगा x की 3 bx की 2 प्लस c x प्लस d के शून्यांक अल्फा बीटा y का मान क्या होगा, तो योगफल का सूत्र होता है -b/a होता है। आगे यदि किसी त्रिघात बहुपद, तो यहाँ पर क्या पूछा है उसने, ए अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा, तो बीटा वाई, और इस तरह की कंडीशन में c/a होता है। आगे है यदि किसी x की 3 b प्लस bx की 2 प्लस c x प्लस d के शून्यांक हो, तो यहाँ पर अगर गुणनफल ज्ञात करना हो तो इस तरह के जब त्रिघात समीकरण है उसमें होता है -d/a। किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से कितने शून्यांक हो सकते हैं, तो त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्यांक हो सकते हैं।